इन्मानसंवीर्ते सीताराम गुणावली निशिदिवा सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम हास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नावाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। अरुणो योगेश्वरा आदि प्राण की हो शरण। कभी हरि कर भाजन भक्ति रत्ना कर भारी। अंतरिक्ष अरु चमस अनन्यता पदधि उधारी। प्रबुध प्रेम की रास भूरदा आविर होता। पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्धि भवाब्धि पार के पोता। जयंती नंदन जगत के त्रिविध तापवा में हरणो। निमि अरुणो योगेश्वरा पाद त्राण की हो शरणो। त्राण की प्रातःस्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में 9 योगेश्वरों का स्मरण किया है। श्री जनक जी राजा निमि की विशाल यज्ञ में जहाँ अनेकों ऋषि मुनि हैं, सत्संग चल रहा है और 9 योगेश्वर आकाश मार्ग से वहाँ आए। सब लोगों ने सम्मान किया, स्वागत किया। राजा निमि बहुत प्रसन्न हुए। इनका दर्शन हुआ, इनका सत्संग प्राप्त होगा। और राजा निमि ने श्री नवयोगेश्वर जी से साधकों के काम में आने वाले कई प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर में श्री नवयोगेश्वर प्रबुद्ध जी ने श्री भागवत धर्मों का वर्णन किया है। इन भागवत धर्म की जानकारी हो जाए, ये भागवत धर्म हमारे आचरण में आ जाए तो मानव जीवन का परम फल प्राप्त हो जाता है। उसमें श्री नवयोगेश्वर प्रबुद्ध जी ने कहा कि घर में रहो लेकिन घर का ममत्व ना हो।
चिंतन जिसका होगा हमें वहाँ जाना पड़ेगा, चाहे मकान हो, चाहे परिवार हो, चाहे परिवार के संबंधी हो। चिंतन ना करें, सबके बीच में रहें, घर में रहें, मकान में रहें, कहीं चिंतन कब होता है? जब ममत्व होता है। परिवार वालों से ममत्व होगा तो चिंतन होगा, घर से ममत्व होगा तो चिंतन होगा। योगेश्वर प्रभुजी जी कहते हैं सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि निरंतर चिंतन करने से ममत्व और प्रगाढ़ हो जाता है। चिंतन को मोड़ना है। मकान में रहते ही चिंतन जब ठाकुर जी का होगा तो मकान का चिंतन नहीं होगा, ममत्व नहीं होगा। लेकिन 24 घंटे हम मकान के बारे में ही सोचते रह जाएंगे तो फिर उसका चिंतन होगा। हमारा अंतःकरण मकान रूप हो जाएगा और जिसका चिंतन करते अंतःकरण वैसा हो जाता है। तो अनिकेत का तात्पर्य है कि आप कुटिया में रहें, आश्रम में रहें, मकान में रहें अपने, लेकिन उसमें ममत्व ना हो, ये सावधानी करने के लिए कह रहे हैं। विविक्त चीर वसनम संतोषम एन केनचित। 15वां लक्ष्मण कह रहे हैं श्री योगेश्वर प्रबुद्ध जी, सुचिता रखें। आप जो वस्त्र धारण करें वो पवित्र हो। इसका तात्पर्य है कि वो पवित्रता रूपी कमाई से प्राप्त किए हो, केवल साफ हो नहीं। जो हम वस्त्र धारण करें वो धर्मपूर्वक, पवित्रता पूर्वक, मेहनत की कमाई से प्राप्त हो। और दूसरा इसका अर्थ है कि मैले कुचैले वस्त्र ना पहने, स्वच्छ निर्मल हो, निर्मल वस्त्र हो। जहाँ रहें वह स्थान स्वच्छ रखें। श्री ठाकुर जी की सेवा में हमें जाना है, इस स्थल को स्वच्छ रखें। स्वच्छता से श्री ठाकुर जी की रसोई बनाएं और हमारे सभी व्यवहार पवित्र हों। संतोषम एन केनचित। श्री प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि भजन करने वाले को संतोष धारण करना चाहिए। संतोष का तात्पर्य है आज की तारीख में, आज के दिन हमें जो कुछ प्राप्त है हम इसके भी योग्य नहीं हैं, ऐसा हृदय में पहले से रखें। श्री बिहारी जी ने हमें अभी जो कुछ दिया है हम इसके पात्र नहीं हैं, हम इसके योग्य नहीं हैं। श्री ठाकुर जी ने कृपा करके, अनुग्रह करके हमें सब कुछ दिया है, तो कभी असंतोष नहीं होगा। हम अपनी योग्यता को बहुत बड़ी मानते हैं, अपनी कुशलता को बहुत बड़ी मानते हैं, तो अशांति बनी रहती है। और करें, ये करें, वो करें, ये करें, उससे पूरा जीवन इसी में चला जाता है। भगवान श्री राम ने सबरी से कहा है कि जिसके जीवन में संतोष है वो मेरी 8वीं भक्ति कर रहा है। 9धा भक्ति का जो उपदेश दिया है उसमें 8वीं भक्ति है, 8 जथा लाभ संतोष। मैंने जो दिया उसमें प्रसन्न। बंगला दिया है तो प्रसन्न, झोपड़ी दिया है तो प्रसन्न, वो भी नहीं दिया, वृक्ष के नीचे रह रहे तो प्रसन्न। ये जथा लाभ संतोष। वस्तु को नहीं देखना, श्री ठाकुर जी को देखना है। ठाकुर जी ने हमको दिया है, सोच समझ के दिया है ठाकुर जी ने कि इतने में इसका भजन होगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो इसका भजन नहीं होगा। भजन के हिसाब से ठाकुर जी ने हमें परिवेश दिया है, वस्तु दिया है, पदार्थ दिया है, शरीर दिया है। ऐसा विचार करना। जब जीवन में संतोष आता है तो किसी के दोष नहीं देखता है।
आठों जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखिए पर दोषा। हमसे जिससे हानि हो जाती है, हमारे लाभ में कोई विघ्न डालता है तो उससे असंतोष में दोष दिखाई पड़ते हैं। ये नियम है संसार में, तृष्णा जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ेगी। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी शांत नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते, हम वृद्ध हो जाते, तृष्णा और बढ़ती है। आयु के साथ साथ तृष्णा, भूख और बढ़ती है संसार की, विषयों की। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता है। हम कहते हैं सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, बुधवार आ गया, ये 26 का साल है, 25 चला गया। भर्तृहरि कहते हैं कि नहीं, काल तो वही है, हम आगे जा रहे हैं, हम आयु की समाप्ति की तरफ न जा रहे हैं। कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसलिए तृष्णा को यदि शांत करना है तो भाग्यवश हमें जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतोष रखना चाहिए। श्रद्धां भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र चापि। हमारे जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों में श्रद्धा रखना चाहिए। ऐसा होता है कोई बात हमारी बुद्धि को अनुकूल नहीं होती तो हम उसमें श्रद्धा कर लेते हैं। भगवान अचिंत हैं, इसलिए भगवान तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकते हैं, हमें श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। तो भगवत संबंधी बातें जो शास्त्र में लिखी हैं, श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक पकड़ना चाहिए, भक्ति भाव पूर्वक हृदयंगम करना चाहिए। और आगे कहते हैं जो भगवत संबंधी शास्त्र नहीं है, लौकिक शास्त्र हैं, भौतिक विज्ञान आदि के जो ग्रंथ हैं, उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। तो प्रबुद्ध जी कहते हैं संसार में कोई वस्तु निंदनीय है ही नहीं, क्योंकि संसार में हर चीज भगवान ने बनाई है। और भगवान निंदनीय वस्तु क्यों बनाएंगे? तो जो व्यक्ति किसी वस्तु की निंदा करता है वो वस्तु की निंदा नहीं करता, भगवान की निंदा। भगवान ने बनाया ना, तो हम जब कहते हैं ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये खराब चीज़ है, तो उसकी निंदा नहीं करता, भगवान की निंदा करता है। इसलिए सबकी निंदा करना निषेध है, क्योंकि ठाकुर जी की बनाई हुई सब चीज़ है। जो चीज़ हमारे कर्तव्य से विपरीत हो उसमें हम तटस्थ हो जाएं, उपेक्षा कर दें, निंदा न करें। ऐसा कहते हैं मनोवाक कर्म दंडम च सत्यम समदमावपि। आगे योगेश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं भागवत धर्म में कि मन वाणी तथा कर्म में संयम रखना। आप विचार करो, हमारा मन चाहता है कि मैं स्वच्छंद विचरण करूं, हर व्यक्ति का मन चाहता है कि मैं स्वतंत्रता पूर्वक रहूं, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करूं, जो मन में आए वो मैं सोचूं, मैं व्यर्थ की बात सोचूं, मैं व्यर्थ की कल्पनाएं करता रहूं। ये मन सोचता है, इसका हमें संयम रखना पड़ेगा। मन जब व्यर्थ की बातें सोचे तो हमें संयम रखना पड़ेगा। वाणी चाहती है कि जो मेरे मन में आए मैं वही बकता रहूं। वाणी चाहती मैं चाहे किसी को गाली दूं,
चाहे किसी की हंसी उड़ाऊं, योगेश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं इस प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं ये बहिर्मुख हैं। स्वाभाविक इनकी रुचि बाहर की तरफ होती है, तो मन की चेष्टाओं के द्वारा वाणी पर तथा शरीर पर संयम रखना। कुछ श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे कि मैंने एक शिष्य बनाया जिसका नाम है मनी राम। मैंने बाहर कोई शिष्य नहीं बनाया, अपने मन को शिष्य बनाया। 50 साल से समझा रहा हूं, समझ ही नहीं रहा। एक ही शिष्य बनाया मैंने, 50 साल हो गए समझाते हुए, सुबह दोपहर शाम, समझ नहीं रहा। मेरो मने हरि जो हठ न तजे, निस दिन नाथ देऊ बहु विधि सिख, देऊ बहु विधि सिख, करत स्वभाव निज, करत मेरो मन हरि जो हठ न तजे। हो हार्यो करो जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होय तवहीं जब, प्रेरक प्रभु बरजे, प्रेरक प्रभु मेरो मन हरि जो हठ न तजे। आगे योगेश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं कि सत्य बोले। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? अपने दोषों को छिपाने के लिए, है ना। कोई भी व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? अगर आप गहराई में जाएं तो अपने दोषों को छिपाने के लिए, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है। हमने कोई काम किया नहीं, उसे अपना किया बताते हैं। काम दूसरे ने किया है, फोटो हमारा अखबार में छप जाए, लोग हमें जाने हमने काम किया है। कोई पूछता है तो हम छिपाते हैं, नहीं हमने काम किया है। हमने जो चीज़ देखी नहीं, हम कहते हमने उस चीज़ को देखा है। न्यायालय में जाकर झूठी गवाही देते हैं। तो इस तरह से जो झूठ का हमने पूरा एक साम्राज्य स्थापित किया है, उसका जीवन भी असत्य में हो जाता है, असत्य का आचरण करने वाला हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भागवत धर्म सम और दम आदि का पालन करना चाहिए। सम क्या है? मन को संयमित रखना सम है। दम क्या है? इंद्रियों को संयमित रखना ये दम है। मन को सब ओर से खींच करके भगवान में लगाना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि मन हमारा बहिर्मुख न होने पाए। इंद्रियों को निरंतर देखते रहना चाहिए, ये भगवान की तरफ जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। इस समोर्दम करता है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम
हरेर्भूत कर्मणः। ये नहीं करना चाहिए और करना क्या चाहिए, दोनों बातें साथ साथ चल रही। फिर करना क्या चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। एक बात नहीं करनी तो फिर करना क्या है, उसका आगे कहते हैं श्री प्रबुद्ध जी, श्री हरि के जन्म कर्म और गुणों को श्रवण करना चाहिए। ये भागवत धर्म। आप लोग जो भगवान की भक्तों की कथा सुन रहे हैं, ये भागवत धर्म, ये करना चाहिए। अच्छा, एक हम लोगों का स्वभाव है, हम जहाँ बैठेंगे ना तो दूसरे के बारे में सुनना चाहते हैं। वो कैसा है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, सबकी आदत। इसलिए कहीं कोई मिलेगा तुरंत व्यक्ति पूछता है। हम मनुष्य का स्वभाव है वह दूसरे के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। लेकिन गहराई में सोचो आप, इस मृत्यु लोक में जितने प्राणी हैं सब मरण धर्मा हैं, सबकी मृत्यु होनी। और मरण धर्मा की बातें जान के क्या करोगे? जिसको 10 साल के बाद मरना है, 20 साल, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके क्या मिलने वाला है? तो जब सुनने की इच्छा है तो नवयोगेश्वर प्रभु जी कहते हैं कि जिनको मरना नहीं है ऐसे महापुरुषों का जो सुनो तो तुम भी अमर हो जाओगे। मरण धर्मा का की बातें सुनोगे तो तुम भी मरण धर्मा में व्याप्त हो जाओगे। लेकिन जिन अमर पुरुषों के चरित्रों को सुनोगे तो अमर हो जाओगे। अजन्मा के चरित्रों को सुनोगे तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। जो कर्मों में आसक्त पुरुष हैं, कुकर्म करते हैं, अगर आप उनका चरित्र सुनोगे तुम्हारी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाएगी। सुनने का बड़ा महत्व है। व्यक्ति जैसा सुनता वैसा बोलता है, व्यक्ति जैसा सुनता वैसा बन जाता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि हे प्रभु, मुझे पता चल गया कि अभी तक का जीवन मेरा व्यर्थ में चला गया। अब मुझे पता चल गया तो बड़ा सावधान रहूँगा। क्या सावधान रहोगे? गोस्वामी जी कहते हैं, श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण रसना और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत और रही, रुकी हो शीर्ष ईस ही नहीं हो, शीर्ष ईस ही जानकी जीवन की बल जई हो, जानकी जी चित कन राम सिय पद पर हरि, चित कह और कहूँ न चल जई हो, जानकी जीवन की बल जई हो। श्री प्रभु जी कहते हैं, संसारी लोगों के गुण सुनोगे तो हृदय में बैठ जाएंगे और फिर उनका चिंतन होगा कि मरण धर्म लोग कब चले जाएं। और श्री हरि के गुणों को श्रवण करोगे तो श्री हरि हृदय में विराजमान हो जाएंगे। हरि प्राप्ति की आस है, भक्तमाल जी में लिखा है, हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन के गुण गाओ। हरि प्राप्ति की
आस है तो हरिजन के गुण गाओ, न तरु सुकृत भुंजे बीज जो जन्म जन्म पछताओ। और नहीं तो जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता है। संसार की बातें सुन सुन करके आपको पछताना पड़ेगा। कुछ समय खंडानंद जी बड़ी अच्छी बात कहते थे भाई मन जो संकल्प विकल्प ही करता है, ये मानता नहीं है, कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करता रहता है। तो अच्छा संकल्प करो। बच्चे खेल रहे थे गंगा जी के किनारे, खेलते खेलते बच्चों ने कहा भूख लग रही है। बोले क्या खाएं? तो बोले ऐसा करते हैं, मन से सतुआ घोलते हैं, और मन से कुछ था तो था नहीं, और उसको घोल करके शक्कर मिला करके उसे खा लेते हैं। बच्चों ने कहा मन से सतुआ घोल लेते हैं और उसको घोल करके शक्कर मिला के खा लेते हैं। दूसरे बालक ने कहा जब मन से ही खाना तो लड्डू खाओ। जो मन से सतुआ के लड्डू खाओ। तो हमें जब संकल्प ही करना है तो अच्छा करें, ये कहने का तात्पर्य। हम हाड़ मांस शरीरों का चिंतन क्यों करें? हम सच्चिदानंदमय श्री ठाकुर जी का चिंतन, जब चिंतन ही करना है, संकल्प कर, तो जो चीज टिकाऊ नहीं उसका चिंतन करने से क्या लाभ बताओ? ये तो समझने की बात है। जब चिंतन ही करना है तो हम राघव का करें, माधव का करें, प्रिया प्रीतम का करें। तो जब हम निरंतर श्री हरि के गुणों को स्मरण करते हैं तो श्री हरि हृदय में आ जाते हैं। जग कीरत मंगल उदय तीनों ताप नसाए, हरिजन के गुण वरण ते हरि हृदय अटल बसाए, हर हृदय अटल बसाए। एक ललित किशोरी जी हुए हैं, बहुत बड़े लखनऊ के बड़े रईस थे वो। और उनको जब समझ में आया अरे जीवन जा रहा है, 50 साल की आयु में सारी प्रॉपर्टी छोड़ के वृंदावन आ गए। दोनों भाई थे, दोनों कुंदन लाल साय और फुंदन लाल साय। वृंदावन में टेढ़े खंबे का जो मंदिर है ना, निधिवन के पास, इन्हीं का बनवाया हुआ है। यहाँ आके ऐसा आनंद लिया महाराज। उनकी वाणी सुनो आप। दुनिया के परपंचों में, दुनिया मजा नहीं कछुआया है, भाई बंधु पिता माता पति, भाई बंधु सब सोचित अकुलाया है। छोड़ छाड़ घर गाँव नाम कुल, गाँव यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी आनंद घन सो, अब हठी ने लगाया है। बन बन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे हैं, रतन लता तरे पड़े रहने में, नाहिन सेज सुहावेंगे, सोना कर धर शीश भला, सोना अब तकिया ख्याल न आवे है।
किसी वृक्ष के नीचे बस हाथ रख कर कैसे सो गए, अब तकिया की याद नहीं आती है। ललित किशोरी नाम हरि का, जप जप मन सच पावे, अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी, मुट्ठी में हरदम रहती, मुट्ठी नहीं जवाहर सोना चांदी, नहीं जवाहर त्रिभुवन की संपत्ति चहती। आगे बड़ी जोरदार बात कहते हैं, भावे ना दुनिया की बातें, दिलबर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे, माया की सरिता बहती। तो प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि संसारी बातें नहीं सुनना चाहिए, भगवत के नाम रूप गुणों को श्रवण करना चाहिए। योगेश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं कि भगवान यद्यपि जन्म कर्म गुण रहित हैं, लेकिन भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं, जिससे भक्त हमारी इन लीलाओं को निरंतर श्रवण करके हमारे पास आ जाए। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, गावहीं सुनहीं सदा मम, हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु रहित। आगे योगेश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं कि श्रवण के साथ साथ कीर्तन भी करना चाहिए। छोटे बालक को आप देखो, जो सुनता है वही बोलता है। उनका कहना इतना निर्मल होता है कि जो सुनेगा वही बोलता है। पूज्य भागवत के बहुत बड़े प्रवक्ता डोंगरे जी महाराज कहते थे कि एक व्यक्ति ने किसी से कर्जा ले लिया था। अब वो रोज आता, रोज वो बहाने बना देता है, कल दूंगा कल दूंगा। अब आज आया तो उन्होंने कहा अब क्या करूं, इसको कहा था। जैसे उसने आवाज़ दी तो उसका एक बेटा था 5 वर्ष से, बोले इधर इधर जा, उससे बोल दे पिताजी घर में नहीं है, मैं तुझे 2 पेड़े दूंगा। वो चला गया, जाके कहा पिताजी ने कहा है कि कह दे कि पिताजी नहीं है 2 पेड़े दूंगा। उसने जो कहा वही सुना दिया। उसने कहा पिताजी ने कहा है कि कह दे घर में नहीं है, तुझे 2 पेड़े दूंगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, बालक जो सुनता है उसी को उच्चारित करता है। इसी प्रकार से भक्तगण भगवान के नाम की महिमा श्रवण करें, पर उन्हीं नामों का कीर्तन करें। भगवान के जो भक्तों के ऊपर अनुग्रह किया उसकी कथा सुननी चाहिए, भक्तमाल सुननी चाहिए। ये कह रहे हैं प्रभुद जी, भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर कितना अनुग्रह किया है, कितनी करुणा की है, कितनी दया की है। इन कथाओं को गान करे और श्रवण करे। श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, इन भक्तों की याद की है। अति कोमल करुणा निधान, अति कोमल बिनु कारण पर उपकारी, बिनु कारण ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन
भगवान ने इनके ऊपर बिना कारण के करुणा की है, तो हमारे ऊपर नहीं करेंगे क्या? साधनहीन दीन निज अघोबस, साधनहीन दीन निज अघोबस, शिला भई मुनि नारी। ग्रहते गवन परस पद पावन, ग्रहते गवनी परस पद पावन, घोर साप ते टारी। साधनहीन अहिल्या के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा किया। अहिल्या ने बुलाया नहीं, अहिल्या नहीं गई राम जी के पास राम जी अहिल्या के पास गए और अहिल्या अपने पति लोक को चली गई। फिर से उसको वही रूप स्वरूप मिल गया और अपने पति के पास चली गई। लेकिन अहिल्या ने जाने के पहले एक जोरदार बात कही, महाराज भगवान का दर्शन तो किया ही, लेकिन एक जोरदार बात थी। कहा प्रभु आप सबको वरदान देते हैं तो मैं भी वरदान मांगती हूँ, और वरदान ये मांगती हूँ कि मेरा मन निरंतर आपके चरण कमल के पराग का आस्वादन करता रहे। क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कब मन बदल जाए। ये खास अगर श्री ठाकुर जी के चरण कमल का स्वाद तो बदलेगा ही। ये अहिल्या का अपना अनुभव है। अहिल्या अपना अनुभव कह रही है कि जय जय मैं वरदान मांगती हूँ, पद पदुम परागा रस अनुरागा। ये मन रस का भूखा है। यदि आपके चरण कमलों का रस नहीं मिलेगा तो संसारी विश्व में रस खोजेगा और फिर पतित होगा, फिर गिरेगा। पद पदों में परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, मन मम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना कारण के ठाकुर जी ने जैसे अहिल्या के ऊपर कृपा की, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इन गुणों का चिंतन करें। विहंग जोनिया में से आहार पर, विहंग जोनी हाँ में से आहार पर, गीध कौन व्रतधारी, गीध जनक समान क्रियाता की, जनक समान निज कर सब भांति सवारी, निज कर सब ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम। गीत अधम योनि कही गई है। गीत अधम खग आमिष भोगी। लेकिन भगवान ने कितना सम्मान किया जटायु का, कितना किया बताओ, हद से ज्यादा हमारा। अपनी गोदी में लिटाया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी के पास कुछ वस्त्र थोड़ी था। अपनी जटाओं को खोल करके अपनी जटाओं से गीत की धूल को पोंछा ठाकुर जी ने। अपना कोमल कर कमल जटायु के सिर पर घुमाया। डबडबाई आंखों से राम जी ने जटायु की तरफ देख के कहा, तात आप कहो तो मैं आपको अमर बना दूं। देवता अमर होते हैं, मैं आपको अमर बना दूं। जटायु ने कहा, जय जय, इस गीत देह में अमर होकर होने से मुझे क्या फायदा है। ये गीत पक्षी की देह, अधम देह, इसमें अमर होकर मैं क्या करूंगा। राम जी बोले, नहीं नहीं नहीं, आप कहो तो मैं आपको इंद्र बना दूं,
आप कहो तो मैं आपको ब्रह्मा बना दूं। जटायु सावधान हो गए, अपने मन में विचार किया, भगवान मुझे ब्रह्मा बनाने के लिए कह रहे हैं। फिर विचार करके बोले, जय जय एक प्रश्न पूछूं? बोले हाँ पूछो। इंद्र को कभी मरना पड़ता है कि नहीं? ठाकुर जी बोले मरना तो पड़ता है। ब्रह्मा को? बोले मरना पड़ता है। तो जब आप मुझे ब्रह्मा बना देंगे और मेरी मृत्यु आएगी तो ऐसी आपकी गोद मिलेगी जैसे अभी आप मेरे को अपनी गोद में लिटाए हुए हैं, ऐसी कृपा दृष्टि मिलेगी जैसे मुझे आप देख रहे हैं। भगवान ने कहा ये संभव नहीं है। जटायु ने कहा फिर हमको अभी मरना है, आपके दर्शन करते हुए आपकी गोद में। और दर्शन करते हुए जटायु ने शरीर छोड़ा। जटायु की मृत्यु को गोस्वामी जी ने बहुत आदर दिया। बोले सृष्टि में जो आया है वो जाएगा, अब बहुत से लोग जा चुके हैं, लेकिन जटायु की समानता कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुए सकल मरी है सकलो, मुए सकल मरी है सकल, घरी पहर के बीच घरी पहर, तुलसी काहू नहीं लही, तुलसी काहू नहीं लही, गीधराज सोमीच गीधराज सोमी। जटायु का स्मरण करें। जब जटायु को ठाकुर जी इतना स्नेह किया तो हमें नहीं करेंगे? आगे लिखते हैं, अधम जात सबरी जोसित जड़, अधम जात लोक वेद ते न्यारी, जान प्रीत दे दरस कृपा निधि, सौ रघुनाथ उधारी, सौ रघुनाथ उधारी। अधम कहते हैं सबरी को गोस्वामी जी। लोक वेद से हीन है सबरी, लेकिन भगवान ने कितनी कृपा की, कितनी कृपा की। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को छोड़कर भगवान सबरी की कुटिया में गए हैं और सबरी के पास जाकर इतने प्रेम से ठाकुर जी ने बातें की हैं, सबरी का उद्धार किया है। तो हमें सबरी का स्मरण करना चाहिए। जब सबरी का ठाकुर जी ने उद्धार किया तो हमारा नहीं करेंगे? कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव आयो शरण पुकारी, सही न सके दारुण दुख जन के, सही न सके हट्यो बाल सहगारी, हट्यो बाल सहगारी। सुग्रीव भगवान की शरण में आए। सुग्रीव का दुख ठाकुर जी देख नहीं पाए, छिप करके बाली के ऊपर प्रहार किया है। बाली ने कई प्रश्न किए हैं राम जी से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन नाथ महिमारा। सब कुछ सहन करके भगवान ने सुग्रीव को अपनाया है। इनका स्मरण करें, जो सुग्रीव को अपनाया है, क्या हमें नहीं अपनाएंगे? रिपु को अनुज विभीषण निश्चल, कौन भजन अधिकारी, शरण गए आगे वे लीनो, भेटो भुजा पसारी, भेटो भुजा। विष्णु जब भगवान श्री राम की शरण में आए, सुग्रीव जी ने प्रबल विरोध किया। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। प्रभु इसको तो बांध करके फेंक देना, अंधेरे में रख देना चाहिए। रावण ने भेजा होगा गुप्त भेद लेने के लिए। भगवान ने कहा सुनो भाई, मेरी शरण में जो आ जाता है, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी आया हो, मैं उसे वापस नहीं करता हूँ। कोटि विप्र बदल आ गए जाही, आए शरण तजऊ नहीं ताई।
भगवान अपने भुजाएं फैला करके भीष्म जी से मिले। हमें भीष्म जी का स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने राक्षस के भाई को अपना लिया। क्या हमें नहीं अपनाएंगे? वो स्वामी लिखते मैं कहां तक वर्णन करूं, कितने दिनों को अपनाया इन्होंने। कहाँ लगे कहो दीन अगणित, हाँ कहाँ लगी कहो जिनकी तुम विपत निवारी। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, काहे कृपा विसारी। ऐसे राम दीन हितकारी। देखो गोस्वामी जी जब ठाकुर से बात करते हैं तो उनका कहने का ढंग देखो आप, सीधी अपनी बात नहीं करते। पहले जिनके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा किया है उनका याद दिलाते हैं ठाकुर जी को, और जब ठाकुर जी का मन द्रवीभूत हो जाता तब अपनी बात कहते हैं। पहले ठाकुर जी का मूड बनाते हैं। ठाकुर जी के अनंत ब्रह्मांड ने कहाँ पता नहीं कहाँ मन इस समय, तो पहले बिल्कुल हृदय को करुणा से भर देते हैं। करुणा से कब भरता है हृदय? जब भक्तों का स्मरण ठाकुर जी को कराया जाता है। ऐसे नहीं, एक एक भक्त का स्मरण करते ठाकुर जी विह्वल हो जाते हैं। उस समय फिर कहते हैं कि हे नाथ, इस कलिमल से दास तुलसी को क्यों भुला दिया? जब सबके ऊपर आपने कृपा किया है, ये भी तो उसी पंक्ति में खड़ा है, आप इसके ऊपर कृपा क्यों नहीं की? तो योगेश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर कहाँ कहाँ कृपा किया है, इसका गान करें। भक्तमाल सुनने के बाद किस भक्त में कौन सी चीज ठाकुर जी को पसंद आई उसको पकड़ना चाहिए। हजारों चरित्र हैं, प्रत्येक भक्त में कोई ना कोई बात ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगी है, तभी ठाकुर जी ने उनको अपनाया है। तो उसको स्मरण करके फिर हम ठाकुर जी के कोई दिला सकते हैं याद कि जब आपने इनके ऊपर की है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं की। एक मैया थी, पढ़ी लिखी नहीं, सीधी सादी थी। वो कहती थी महाराज मैं जब भगवान के सामने भोग रखती हूँ तो मुझे तो पता है नहीं क्या मंत्र है क्या, तो मैं तो बस 5-6 नाम ले लेती हूँ जिनके हाथ से ठाकुर जी ने खाया है। कर्मा का नाम ले लेती हूँ। कर्मा भाई की तुमने खिचड़ी खाई तो हमारी क्यों नहीं खाओगे? विदुरानी के केले खाए हो तो हमारी थाली क्यों नहीं खाओगे? सबरी के बेर खाए हो तो हमारा प्रसाद ऐसा। बस यही मेरी उपासना, यही मेरी आराधना। उन भक्तों का स्मरण। करमेती का जब शरीर पूरा हो गया तो भगवान बहुत रोए, जगन्नाथ जी खूब रोए महाराज। ये ऐसा अद्भुत दृश्य है, भगवान रोए हो किसी के वियोग में। पुजारी घबरा गए, पुजारी दौड़ते हुए पुरी नरेश के पास गए। राजन हमने ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं, भगवान रो रहे हैं, हम क्या सेवा पूजा करें, आप चलो। तो राजा ने स्नान करके रेशमी वस्त्र पहने, आज गर्भगृह में जाना है। राजा भी घबरा गया, भगवान की आंखें सूज गई रोते रोते, बिल्कुल चेहरा रोने में विकृत हो जाता है ना, विकृत हो। राजा चरणों में गिर पड़ा जगन्नाथ जी के, कहा जय जय, हम माया से ग्रसित जीव, क्या जाने आपकी लीला कब क्यों कैसे होती है। यदि आप कृपा करके बतला देंगे तो बड़ी कृपा होगी कि आज ऐसी लीला क्यों हो रही है। तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा कि देखो मेरी माँ चली गई, कर्मा को भगवान माँ मानते थे, मेरी माँ चली गई है और मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अब समझ में आया श्री पुरी नरेश के मन में कि भगवान क्यों रो रहे हैं, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, ऐसा बार बार कहते। तो पुरी नरेश ने कहा कि जय जय, आप सब कुछ करने में समर्थ थे, माँ को रोक क्यों नहीं लिया। कर तुम अकर तुम मन्य था, कर तुम समर्था सा ईश्वरा। माँ को नहीं जाने देते आप। ठाकुर जी आगे क्या बोलते हैं,
बोले इस मृत्यु लोक में दुख बहुत है, मैं अपने जनों को ज़्यादा यहाँ नहीं रखता हूँ, अपने धाम में बुला। तो बोले फिर हम लोग क्या करें प्रभु, कर्मा केसरी के हमारे प्रेम तो है नहीं, हम खिचड़ी तो 4 बजे सुबह बना सकते हैं, लेकिन कर्मा का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। यदि आप आज्ञा करें तो हम एक काम कर सकते हैं, खिचड़ी बना करके थाल आपके सामने रखेंगे और कहेंगे हे नाथ कर्मा की खिचड़ी आ रही, उसका नाम ले सकते हैं। खिचड़ी रख के उसका परम भागवती का नाम ले सकते हैं कि हे प्रभु आप कर्मा की खिचड़ी आरोगे, तो थोड़ा बहुत शायद उस खिचड़ी में प्रेम हो जाए और आप पाए। तो इन भक्तों का नाम स्मरण करने से श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा प्रभु जी कहते हैं। सीधे नहीं, इन भक्तों का परिस्मरण करें, गान करें, इनकी कथाएं श्रवण करें तो हमारे श्री ठाकुर जी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार अपनी वाणी को सफल करें। आगे कहते हैं प्रभु जी कि समय मिलने पर भगवान का ध्यान करें। क्यों ध्यान करें? मन में संसारी वस्तु भरी हुई, एकांत में जब आप बैठोगे तो पता चलेगा कितना कचरा है मन में। ऐसे तो 24 घंटे कचरा भरते हैं हम, जहाँ जाओ वहाँ से कचरा भर रहे। ऐसे पता नहीं, एकांत में बैठो आप, तब आपको पता चलेगा कि मन में कितनी संसारी वस्तु भरी हैं। और मन उन्हीं का ध्यान करता है, उन्हीं का ध्यान करता है जो मन में संसारी वस्तुएं हैं। ये वस्तु ऐसी सुंदर है, ये वस्तु मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। तो इसको हटा करके श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का ध्यान करें, ठाकुर जी के नेत्र कमल का ध्यान करें, तो मन परिष्कृत हो जाएगा। ध्यान का तात्पर्य है अनंत जन्मों का कचरा मन में है, वो भरा हुआ है। लेकिन जब आप श्री ठाकुर जी का, श्री चरण कमल का ध्यान करेंगे, ठाकुर जी की रूप माधुरी का ध्यान करेंगे, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। इष्टम दत्तम तपोजप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम। यज्ञ अनुष्ठान करें, ऐसा प्रभु जी कहते हैं। यज्ञ कई तरह के होते, परोपकार भी है कि यज्ञ है, ठीक है। किसी को ज्ञान देना ये भी यज्ञ है, परोपकार रूपी यज्ञ करें, ज्ञान रूपी यज्ञ। संकीर्तन भी यज्ञ है, संकीर्तन रूपी यज्ञ करें। जैसा बन पड़े वैसे आप यज्ञ अवश्य करें। और ये प्रयास करें कि जो गुरु जी के द्वारा नाम मिला है, गुरु मंत्र मिला है, वो जिह्वा में हमेशा नृत्य करता रहे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें ही सहित परिवार, पूजहि तुम्हें महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई काशी मुकुट हेतु उपदेशु, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, कुअंक भाल के, कुअंक भाल। इस तरह भागवत धर्मों का वर्णन किया है। थोड़े से और हैं,
वो आप आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्मुना सत, उरे झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंगवंगनी, लोचन बरसत अश्वन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासन सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल